निगरान हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में पेंशन इस्लाहत का फैसला कर लिया है। नई इस्लाहत के तहत वफाकी हुकूमत के मुलाज़मीन रिटायरमेंट से कब्ल सर्विस के आखिरी 36 माह के दौरान हासिल काबिल मुराद के 70% की बुनियाद पर मजमूई पेंशन के हकदार होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न का मौक़िफ़ है कि इस फैसला से उन मुलाज़मीन में तशवीश पैदा होगी जो सर्विस के आखिरी साल में रिटायर होते हैं। नई इस्लाहत के तहत कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शकनी के लिए जल्द रिटायरमेंट पर 3 से 10% तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न का मौक़िफ़ है कि बाज़ मुलाज़मीन की जल्द रिटायरमेंट की दरख्वास्त जेन्युइन होती है, लिहाजा जुर्माना नहीं लगाना चाहे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने फाइनेंस डिवीज़न को राय दी है कि नई इस्लाहत से सरकारी मुलाज़मीन का मोराल गिरेगा, इसलिए अदायगी का बोझ कम करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ पर गौर किया जाए। दीगर इस्लाहत के तहत पेंशन में कोई भी इजाफा रिटायरमेंट के वक्त तय की गई पेंशन पर दिया जाएगा। ख़ानदानी पेंशन शरीक हयात की मौत इसके हकदार होने के बाद सिर्फ 10 साल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तक के लिए अहल ख़ानदान के बाकी अफराद के लिए काबिल अमल होगी। शुहदा के केस में ये मुद्दत 20 साल होगी। कोई बच्चा माजूर हो तो ये पेंशन उम्र भर के लिए होगी। कम्यूटेशन के लिए फार्मूला 35% और 65% की शरह से तब्दील करके 25% और 75% कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में ख्वाह वो रेगुलर हो या कंट्रीब्यूट पेंशनर सिर्फ पेंशन या तनख्वाह एक का हकदार होगा। ऐसी सूरत में जहां नुनगुना कोई मुलाजिम एक से ज़्यादा पेंशन का हकदार हो जाए तो उसे सिर्फ एक पेंशन लेने का इख्तियार होगा। पेंशन में सालाना इजाफे का फैसला कंज्यूमर पर असनद किसकी रोशनी में किया जाएगा, ताहम एक साल में यह इजाफा 10% से ज़्यादा नहीं होगा।